कह रहे थे, सही बात है। सर शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट को तो खैर यहाँ पे पाकिस्तानी सीरियसली नहीं लेते, तो मेरे ख्याल है हिंदुस्तानियों को भी उनकी स्टेटमेंट को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वो तो कुछ भी कहते हैं, जैसे अभी उन्होंने कुछ टाइम पहले कहा था कि जी हमें पाव पाव के बम बना लिए हैं और वो हम फेंकेंगे और वो मुसलमानों को छोड़ के हिंदुओं को मारेंगे। तो वो ये इस तरह की एक कहना चाहिए कि इररिस्पॉन्सिबल किस्म की स्टेटमेंट शेख रशीद साहब के पास से आती रहती है, और यहाँ भी लोग इस बात को पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के लोग उनको सपोर्ट करते हैं या उनकी बात को पसंद करते हैं। बाकी जज्बाती से लोग हैं हम, हिंदुस्तान से ही निकलकर यहाँ आए। होता है जब शेख रशीद साहब को देख लें, वो कहते हैं जी इस्लाम, आलम इस्लाम को मुबारक हो। इस्लाम की कहाँ इसमें जिक्र आता है? कौन सी आलम इस्लाम स्पोर्ट्स के लिए जाती है? वो जब ये कहते हैं, क्योंकि वो कोई एक आम आदमी तो है नहीं, और ये उनको समझना चाहिए। अगर वो सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो उनको सीरियसली लेना चाहिए, और अगर वो नहीं ले सकते हैं तो ही नीड्स टू कंसल्ट अ डॉक्टर और समथिंग ऐसी सिचुएशन में। इंडिया के मुसलमान इंडिया के साथ है, पाकिस्तान के मुसलमान पाकिस्तान के साथ है। ये देखें कि जो पाकिस्तान की माइनॉरिटीज हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं कि नहीं है। क्यों ये चाहते हैं कि हम मुसलमानों के अंदर कोई जहर फैल जाए अपने हिंदू भाइयों के लिए, या उस मुल्क में रह रहे अपने तमाम सोसाइटी और दूसरे लोगों के लिए कि हम उनसे नफरत करें। ये कभी हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ जो आपसी मोहब्बत है वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत जमाने से है, और इसको कभी कोई खत्म कर नहीं सकता। भाई एक मुसलमान होने के नाते आप जो करना है आप करें, बदनाम तो आप कर ही रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट से इससे जाहिलियत का भी। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. पाकिस्तान के मैच की बात हो, तो ये ट्रोलर्स जो होते हैं आरजू जी, आप खुद जानती हैं कि ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत उनके पास कोई जॉब्स होती हैं या उनके पास कोई ऐसा बहुत बड़ा काम होता है, या उनकी क्रेडिबिलिटी या उनकी आइडेंटिफिकेशन भी ऐसा नहीं कि वेरीफाइड होते, कौन बहुत कम लोग होते। लेकिन उसमें उस आग में घी का काम तब डाला गया जब आपके मुल्क में एक कहते हैं ना जिम्मेदार शहरी नहीं, बल्कि आप कहें कि वहां के एक मिनिस्टर भी नहीं, एक बहुत ही हैसियत रखने वाले मिनिस्टर जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, मैं आपके शेख रशीद साहब की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पे ये जो भी ट्रॉलर्स ने शुरुआत करी, और अगर टाइमिंग्स आप देखेंगे जिस वक्त आपके वहां से मिनिस्टर ने ये इस तरह की बयानबाजी करी, जो हमारे यहाँ सिकनिंग बयानबाजी कहते हैं कि क्रिकेट से इस्लाम का क्या लेना देना। किसी भी तरह से आप वहां पे, पहली चीज है कि आप जो भी कहना कहो, आप मुसलमान हो, आप एक मुस्लिम कंट्री में हो, आपको जो समझ में आता आप कह सकते हैं, वो आपका इंटरनल मामला है। लेकिन हमारे यहाँ के मामला और तब बिगड़ जाते हैं जब आपके बोल बिगड़े हुए थे, बिगड़े बोल कहते हैं ना, उस तरह के बोल जब होते हैं तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती है। अब आपने हमारे यहाँ के मुसलमानों को क्यों खसीट लिया उसमें भाई? आपने एक तो कहा कि चला आलम इस्लाम को मुबारकबाद। भाई कितने इस्लामिक कंट्रीज हैं जो क्रिकेट जानते हैं? मैं सऊदी अरब में रहता हूँ, यहाँ क्रिकेट का नामो निशान उस हिसाब से है नहीं, अभी कुछ लोगों ने क्रिकेट खेलना शुरू किया है। और दूसरे जितने भी ममालिक हैं जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनको आप आलम इस्लाम कह के कह रहे हो कि आलम इस्लाम को ये मुबारकबाद। चले ठीक है, वो भी आपने कह दिया, वहां तक मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, किसी हिंदुस्तानी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमारे यहाँ आपने देखा कि पहले से एक बंदा, एक मोहम्मद शामी, उस पर कुछ लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया, जो गलत है। लेकिन ज्यादातर ऐसे हिंदुस्तानी, मेजोरिटी ऐसे जो आज भी उनको आप देखें हैशटैग शामी पे देखें तो सब कह रहे हैं आई लव यू शामी, आई लव यू, यू आर आवर प्लेयर, यू आर आवर हीरो, इस तरह से कह रहे। ऐसी सिचुएशन में आपके यहाँ से एक जिम्मेदार शहरी, एक जिम्मेदार मिनिस्टर, पता नहीं कितने जिम्मेदार हैं, उनके इस स्टेटमेंट से तो मुझे ये कहने में बड़ा अफसोस हो रहा है कि बहुत ही गैर जिम्मेदार तरीके से उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान भी अपने जज्बातों के साथ आपके उस टीम के और आपकी उस जीत में, बल्कि जब भी उनकी वहां पे मैच इस तरीके की होती है तो हिंदुस्तानी मुसलमान उसमें साथ होते हैं। ये कितना डिस्ट्रक्टिव और डैमेजिंग स्टेटमेंट है आपको मैं बता नहीं सकता। एक हिंदुस्तानी मुसलमान होने के नाते मैं इस चीज को पहले तो कंडेम करता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं अगर उन तक मेरी बात पहुंचे या जो भी आपके व्यूअर्स हैं उन तक भी ये बात पहुंचे, तो वो क्यों बार बार हम मुसलमानों को घसीटते हैं उसमें, और उससे हमें प्रॉब्लम्स होती है। बम वहां पे आपके मस्जिदों में गिर जाती है, वहां पे सुसाइडल अटैक्स मस्जिदों में वहां हो जाती हैं और झेलते हम हैं। उसी तरह से जुबानों की और अल्फाज के बम वहां पे आपके मिनिस्टर्स गिराते हैं और उसको झेलना हमें पड़ता है। हमारे मोहम्मद शमी को अगर कुछ लोगों ने ट्रोल किया तो ठीक है, मैं अभी भी कह रहा हूं कि वो गलत है, लेकिन आप देखें कि कितने लोग ऐसे हैं, चाहे आप सहवाग की बात करें या क्रिकेट के इतने बड़े महान प्लेयर कहलाने वाले सचिन तेंदुलकर की बात करें, या खुद भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं गौतम गंभीर। आप अगर उनका स्टेटमेंट सुनेंगी तो आपको पता चला कि कितना बैलेंस्ड और कितना अच्छा स्टेटमेंट दिया उसने, स्पिरिट ऑफ जो होते हैं यूनिटी में कंडेम करते हुए। तो हर किसी ने इसको कंडेम किया, तो जो अच्छी चीजें हैं आप उसको हाईलाइट करें। और वहां पे जिस तरह से हमारे इन चीजों को आपके मिनिस्टर ने हाईलाइट किया, उससे चीजें और भी बिगड़ी और बिगड़ जाती हैं। आप लोगों को जो वहां पे आम इंसान है, जो आम आवाम है, उनको तो चीजें समझ में आती हैं, लेकिन जो सियासत करना चाहते हैं वो ये नहीं चाहते कि हम मुसलमान यहाँ पे चैन और सुकून से रहें।
क्या हम मुसलमान, आप लोग ये चाहते हैं, आप लोगों का मतलब ये है कि मैं उन सियासतदानों की तरफ इशारा कर रहा हूं या उन एस्टैब्लिशमेंट्स की तरफ इशारा कर रहा हूं कि वो ये चाहते हैं कि हम मुसलमानों के अंदर कोई जहर फैल जाए अपने हिंदू भाइयों के लिए, या उस मुल्क में रह रहे अपने तमाम सोसाइटी और दूसरे लोगों के लिए कि हम उनसे नफरत करें? ये कभी हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ जो आपसी मोहब्बत है वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत जमाने से है, और इसको कभी कोई खत्म कर नहीं सकता। लेकिन मैं दोबारा आपको ये कहता हूं कि इन्होंने जो आलम इस्लाम का जिक्र किया, भाई एक मुसलमान होने के नाते आप जो करना है आप करें, बदनाम तो आप कर ही रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट से, इससे जाहिलियत का भी पता चलता है कि क्रिकेट से और इस विक्ट्री से, इस्लाम की विक्ट्री का ये कोई जंगे बदर और जंगे ओहद तो है नहीं। और अगर ये है तो पहले जो बार बार आप लोग वहां से, आपकी टीम क्या हारी, तो क्या वो इस्लाम की हार थी? बिल्कुल नहीं। तो इस तरह की बातें आने से यहाँ के हालात और बिगड़ जाते हैं, जो मैं कोशिश करूंगा और मैं चाहूंगा कि ऐसी बातें वहां नहीं हो। आप जैसे जो सेंसिबल पत्रकार है, जर्नलिस्ट हैं, हम जैसे लोग हैं, हम इन बातों को आगे बढ़ाएं कि भाई आप अपने अपने मामलात में रहो, गेट योर ओन होम फिक्स, गेट योर ओन होम इन प्लेस, तब आप फिक्र करें कि वहां पे शामी के साथ क्या हो रहा है या दूसरों के साथ क्या हो रहा है। और अगर साथ में हमारे इस पे जब आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमान के जज्बात या हिंदुस्तानी मुसलमान भी इस जीत के साथ है, ये कितनी बड़ी बात है। और यही एक मिसाल है। मैं इसलिए इस पे ज्यादा कंसर्न्ड फील हो रहा हूं, बीइंग एन इंडियन मुस्लिम, बीइंग एन इंडियन तो हुई, साथ साथ एक इंडियन मुस्लिम होने के नाते, कि वो जब ये कहते हैं, क्योंकि वो कोई एक आम आदमी तो है नहीं, और ये उनको समझना चाहिए। अगर वो सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो उनको सीरियसली लेना चाहिए, और अगर वो नहीं ले सकते हैं तो ही नीड्स टू कंसल्ट अ डॉक्टर और समथिंग ऐसी सिचुएशन में। वो इसलिए कि उनकी बातों से असर हम पे होता है। हमारे अगर कोई छोटी सी प्रॉब्लम चल रही है, एक तो टू नेशंस थ्योरी के वक्त में, ठीक है, हमें वहां पे, हम जब वहां पे रह गए, ठीक है, अपनी अपनी ख्वाहिशों की वजह से रहे, हमारे जो आबा अजदाद थे उन्होंने ये पसंद किया कि हमें यहाँ रहना है। लेकिन आपके जो कायदे आजम है उन्होंने ये कहा था कि चले वो 2-3 करोड़ जो मुसलमान है वहां पे, अगर उनका कुछ भी होता है तो वी डू नॉट केयर, हम जो 5-6 करोड़ हैं उनको, उनके बारे में लेके एक मुल्क बनाएंगे। उस वक्त हम पे फातिहा पढ़ दिया गया, हमें छोड़ दिया गया। उसके बाद हम लोग खुशहाल हैं, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, मेरे पास हजारों मिसालें हैं। अब अगर ऐसे में एक शामी जैसी ऐसी सिचुएशन आती है, तो आपके यहाँ के लोग जो एक सेंसिबल पोजीशन पे बैठे रहते हैं, वो ऐसे स्टेटमेंट देके हमारी पोजीशन खराब कर देते हैं, और हमें ये कहने में अफसोस हो जाता है। अब बताएं कि वो कह रहे हैं कि इस्लाम की जीत है, चले इस्लाम की जीत है, आप कुछ भी कह लो, वी डू नॉट केयर। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान भी हमारे साथ हैं, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? मैं नहीं हूं आपके साथ, हिंदुस्तान का मुसलमान आपके इस इंटेंशन में आपके साथ नहीं है, न कभी था, न है, न रहेगा, क्योंकि आप तोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन आप जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि हम किस तरह से अप्रोच करके अपने मुल्क के जरिए बातों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो पहली चीज तो है कि हमारी पोजीशन ना खराब की जाए। प्लीज आपकी जो सियासतदान है, हमें हमारे हाल पे रहने दें, और अगर उसको बेहतर नहीं कर सकते तो खराब मत करें। आज जो शामी के साथ जो सिचुएशंस बढ़ी हैं और ज्यादा, जो ट्रोलर्स और बढ़े हैं, वो आपके इस स्टेटमेंट के बाद ज्यादा बढ़ गए हैं, जो नहीं होना चाहिए। लेकिन ठीक है, बहुत से लोग और भी आ गए हैं सपोर्ट में, और आएंगे, क्योंकि हमारा मुल्क उस तरीके का है कि लोग आएंगे और साथ देंगे और देते रहें, कोई आज की बात नहीं है। और ऐसा नहीं है कि पास में जब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में कई बार हार के जब आई है, तो पाकिस्तान में किस तरह से आफरीदी और दूसरे प्लेयर्स को कितनी गालियां पड़ी है, कितनी उनके ऊपर उनको क्रिटिसिज्म को झेलना पड़ा है। आप खुद इस बात की गवाह हैं, आपको पता है क्या वो ऐसा तो होता होता है है? सर बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता, बिल्कुल होता है। और जब ये जीत कर आए हैं अभी तो बिल्कुल हार फूर पहनाए जाएंगे और बहुत वाह वाह हो रही है। लेकिन जब हार कर आते हैं तो हमारी टीम तो एक साथ पहुंचती भी नहीं किसी जगह, कोई किसी शहर में उतरता है, कोई किसी शहर में उतरता है। इसी पे मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं कि इस बात यह है कि आपकी टीम में 100% मुसलमान प्लेयर्स हैं। पहली चीज तो वहां पहले रहे हैं सर, पहले रहे हैं, पहले अभी की बात कर रहा हूं, अभी इस वक्त नहीं है, लेकिन पहले रहे हैं। मैं इस वक्त की बात कर रहा हूं। हमारे यहाँ पे आप किसी वक्त की टीम, किसी साल की टीम को देख लें, और अगर वहां पे आपको सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू सब नहीं मिले तो आप मुझे बताइए। लेकिन आपके यहाँ पे पहली चीज तो 100% मुस्लिम्स होते हैं। जब वहां पे कोई माइनॉरिटीज है ही नहीं, कोई हिंदू प्लेयर है ही नहीं, कोई सिख है ही नहीं, तो हार के अगर कोई आता तो वो किस तरह से उनको ट्रोल कर सकते हैं? हमारे यहाँ तो अच्छी बात है कि हम ट्रोल हो रहे हैं, हालांकि वो ट्रोलर्स बिल्कुल गलत कर रहे हैं, मैं उनको बहुत कंडेम करता हूं, लेकिन हम वहां पे हैं, हमारी मौजूदगी वहां पे है। आपके यहाँ तो माइनॉरिटीज की वो मौजूदगी नहीं है। अगर वो मुस्लिम प्लेयर्स भी हार के आते तो उनका क्या हाल होता है, ये हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। उसके बावजूद भी यहाँ पे मुझे अफसोस कहाँ होता है कि जब रिलेशन अच्छे हो रहे होते हैं,
हमने कई ऐसे अपने फेसबुक के जरिए भी देखे, कुछ ऐसे नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, बड़े अपने आप को 30 मार खान समझते हैं, लेकिन जब बात आती है यहाँ पे मुसलमानों की, तो चाइना में 100 करोड़ योगर्स की क्या हालत हो रही है उस पर बात नहीं करते, और चाइना के सामने बिल्कुल बिछ जाते हैं। चाइना जो चाहे, सही गलत रात दिन वो सब करेंगे आपके यहाँ, लेकिन वहां मुसलमानों की हालत पे कोई बात नहीं करेगा। हमारे यहाँ एक शामी को 10 ऐसे क्या कहते हैं लड़कों ने, या 10 ऐसे ट्रोलर्स ने जिनकी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं, 2 कौड़ी के ऐसे ट्रोलर्स हैं जो पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, उन्होंने क्या कर दिया, तो पूरे आपके यहाँ पे अलग अलग लोगों ने इसको एक मुद्दा बना दिया और ये कहने लगे कि अरे शाम, मैं कह रहा हूं कि मोहम्मद शामी आज इतने बड़े शामी हैं तो उसको तो पूरे हिंदुस्तान ने प्यार दिया जब ही तो है, उनको वो मौका मिला जब ही तो है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो ट्रोल कर रहे हैं वो अच्छे हैं, वो बिल्कुल गलत है और इस तरह की मेंटालिटी बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। लेकिन ये जो इसका मौका उठा के आपके यहाँ से लोग जो शेम इंडिया और फलाना और ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है, इससे मामला और